आज की छोटी सी क्लास में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के जो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। मैंने ये वीडियो छोटी इसलिए रखी है क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का भी मन नहीं होगा पढ़ने का। दे आर वेटिंग फॉर द आंसर्स की, दे आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चंस रखे हैं और ऐसे ही करके मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस प्रोवाइड करती रहूंगी ताकि आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहे और साथ ही साथ आपको गिल्ट भी ना हो कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इवैल्यूएशन। हमें 4 इवैल्यूएशन के टाइप्स दिए हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव, क्राइटेरिया एंड नॉर्म रेफरेंस। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। देखिए, अगर आपको कीवर्ड्स पता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मुझे सबसे पहले दिख रहा है परसेंटाइल रैंक और ये नॉर्म रेफरेंस का होता है। डी का वन एक ही ऑप्शन में है, तो हमारे बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो गए। फॉर्मेटिव क्या होता है? विच इज यूज्ड फॉर इम्प्रूवमेंट, इट इज ड्यूरिंग द क्लास इम्प्रूवमेंट, दीज आर द कीवर्ड्स। समेटिव का मतलब क्या होता है? विच इज एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर हम करते हैं, तो उसका इंटेंशन क्या होता है? टू जज द लर्निंग स्टैंडर्ड्स, यानी जो हम चाहते थे क्या वो बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा। एंड क्राइटेरिया मतलब क्या होता है? एक स्टैंडर्ड सेट करना, एक बेंचमार्क सेट करना। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। Moving on to next question, we have been given methods of teaching and the techniques to increase effectiveness. Question पढ़िए और मैं आपको 5 सेकेंड दे रही हूँ, then we will discuss the answer. अब देखिए, फेस टू फेस जब हम इंटरैक्ट करते हैं, मतलब स्टूडेंट और टीचर फेस टू फेस अगर बात कर रहे हैं तो वहां पे डिस्कशन होगी ना? बिल्कुल होगी। सो फेस टू फेस हमारा रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस, रिफ्लेक्टिव मतलब जहां पे बात हो रही है क्रिटिकल थिंकिंग की, क्रिटिकल थिंकिंग विच इज कपल्ड विद डिस्कशन, वहां पे क्या होगा? फेस टू फेस। ए का फोर्थ और ये एक ही ऑप्शन में है। अब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मतलब मॉड्यूलर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। आपको मॉड्यूल्स मिलते हैं, जैसे आपको मॉड्यूल 1 मिल जाएगा, उसमें लेट्स से आपको 1 to 5 यूनिट्स मिल जाएंगे। मॉड्यूल 2 होगा, मॉड्यूल तो ये मतलब क्या है कि आपको जो मटेरियल है वो मॉड्यूल वाइज मिल रहा है। उसके बाद आता है इंडिविजुअलाइज्ड मेथड ऑफ टीचिंग, यानी इंडिविजुअलाइज्ड मतलब विच इज कस्टमाइज्ड एज पर द स्टूडेंट्स नीड। हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसीडर करके स्टूडेंट के हिसाब से कस्टमाइज्ड टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड किया है, दैट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल पैकेजेस। एंड ऑनलाइन क्या हो गया? यूजिंग स्वयं एंड मूक। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एजुकेशन के 3 अप्रोचेस दिए हैं और डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट दिया है। क्वेश्चन पढ़िए, 5 सेकेंड्स आई एम गिविंग यू। देखिए, जब टीचर सेंटर्ड होता है, टीचर सेंटर्ड का मतलब क्या है? जो टीचर है वो एक्टिव है और जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स क्या हैं? पैसिव इन नेचर है। यानी सारा कंट्रोल जो होगा किसके पास होगा? टीचर के पास होगा। तो डिसिप्लिन क्या होगा? इट विल बी इम्पोज्ड। टीचर बोल सकता है, इम्पोज कर सकता है कि आपको ऐसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है या आपको ये चीज करनी है। सो ए का सेकेंड, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। फिर आता है लर्नर सेंटर्ड। लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है? लर्नर पैसिव रोल प्ले करता है, ओ सॉरी, लर्नर एक्टिव रोल प्ले करता है और जो टीचर होते हैं दे एक्ट एज अ फैसिलिटेटर और दे एक्ट एज अ गाइड। तो जो डिसिप्लिन एस्पेक्ट होगा वो क्या होगा? इट विल बी म्यूचुअल इन नेचर, यानी लर्नर सेंटर्ड क्या होंगे? शेयर्ड और पार्टिसिपेटरी। सो बी का 1। एंड लर्निंग सेंटर्ड क्या है? सेल्फ कंट्रोल, जहां पे आप बात कर रहे हैं सेल्फ डिसिप्लिन की, सेल्फ रेगुलेशन की, सेल्फ लर्निंग की, मतलब आप जो भी करेंगे आप अपने लिए करेंगे। सो लर्नर लर्निंग सेंटर्ड इज सेल्फ कंट्रोल्ड। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम्ड लर्निंग दिए हुए हैं और हमें उसको मैच करना है. रीड द क्वेश्चन. 5 seconds आई एम प्रोवाइडिंग. अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, यानी जहां पे हम लोग रीडिंग जो एस्पेक्ट है वो प्रोवाइड करवाते हैं. प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, आप एक्टिवली कब रिस्पॉन्ड करते हैं? जब आप लिख रहे होते हैं, राइटिंग. प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट कंफर्मेशन, अगर हमें कोई चीज कंफर्म करनी है हम क्या करेंगे? हम उसको चेक करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, सेल्फ पेसिंग मतलब हम एडवांस फॉर्म में जा रहे हैं, हम एडवांस स्टेजेस में जा रहे हैं बट अपने हिसाब से, अपनी स्पीड में. सो दैट इज एडवांसिंग. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन टीचिंग टूल्स दिए हैं और एडवांटेजेस दिए हैं स्टूडेंट्स के लिए. रीड द क्वेश्चन. फिर आपको 5 सेकंड देती हूं मैं. अब देखिए, अगर मैं बात करती हूँ पार्टिसिपेटिंग इन लाइव ऑनलाइन क्लास सेशंस एंड डिस्कशंस फ्रॉम रिमोट लोकेशंस आल्सो, ये कहाँ पॉसिबल होता है? इट इज पॉसिबल इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सो बी का फोर्थ, एक ये ऑप्शन गया और एक ये ऑप्शन गया. अगर मैं बात करती हूँ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की, सो एलएमएस क्या होता है हमारे, जहाँ पे हम कोर्स मटेरियल को, असाइनमेंट्स को कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. सो एलएमएस मीन्स एक्सेसिंग द कोर्स मटेरियल्स एंड असाइनमेंट एनी टाइम एनीवेयर. सो ए का 3. उसके बाद डिस्कशन फोरम्स, डिस्कशंस जहाँ पे हम कर रहे हैं अपने पीओस के साथ, हम शेयर कर सकते हैं अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस को. ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म का है जहाँ पे आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा है. आप कुछ भी क्विज दे रहे हैं, आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, जहाँ पे आपको ऑनलाइन फीडबैक मिल रहा है इंस्टेंटली कि आप इस चीज में इंप्रूव कर सकते हैं या आपका ये स्कोर रहा है, आप इस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं. सो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म्स. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. तो आज के लिए यही 5 क्वेश्चंस थे. नेक्स्ट सेशन में मैं दोबारा से मैच द फॉलोइंग के 5 क्वेश्चंस लाऊंगी, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहे और आप अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें. सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग. अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए. सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर.